Welcome back, guys, on Follow Your Passion. As you all know, control techniques, that is the टॉपिक ऑफ द मैनेजमेंट. ये एक मैनेजमेंट का टॉपिक है. कंट्रोल टेक्निक्स की जो टेक्निक्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कंट्रोल के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती. तो कंट्रोल टेक्निक्स divided into two parts, that is known as traditional. The first one is traditional techniques and second one is modern techniques. So the traditional techniques like budgetary control, personal observations, etc. And in modern techniques included the zero based budgeting. Next one is management audit, and last one is that is known as program network analysis. All of you know why I am using the red pen for this program network analysis. ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मीन्स एजुकेशन में नहीं है. बजटरी कंट्रोल, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. इवन द जीरो बजटिंग एंड द मैनेजमेंट ऑडिट, ये भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है. हमारे सिलेबस से रिलेटेड है प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस. दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नोन एज द CPM एंड PERT. और ये हमारे जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, उसमें इन दोनों टॉपिक्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है. ठीक है, अब हम आज की इस वीडियो में CPM के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज CPM. गेटिंग इट्स फुल फॉर्म ऑफ CPM इज क्रिटिकल पाथ मेथड एंड द CPM इंट्रोड्यूस्ड in 1950 by Morgan Walker and it's a technique. CPM है क्या एक्चुअल में, what is CPM and why it's including in education. तो देखिए, एजुकेशन भी एक क्या है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एजुकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं. तो और इसकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए भी हमें कुछ टेक्निक्स, टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. और यही रीज़न है कि जो एजुकेशन की मैनेजमेंट है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अच्छे से चलाया जा सके. इसीलिए हमारी यूनिट नंबर 9 को इंक्लूड किया गया है एजुकेशन में, कि एजुकेशन में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है. और जो CPM है, CPM मेनली क्या है, हम इसे एक टेक्निक कह सकते हैं. इट्स अ बेस्ट टेक्निक. ये एक टेक्निक है यूज टू प्रिडिक्ट टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को जानने के लिए हमें इस टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है. एंड ऑब्वियसली वी जस्ट रिलेट दिस टॉपिक विद आवर एजुकेशन. जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एक टीचर है, और एक टीचर को हमेशा क्या देना होता है, बच्चों को प्रोजेक्ट देना होता है, मीन्स वर्क देना होता है, होमवर्क देना होता है. और वो किस बेसिस पर होमवर्क देती है. सपोज करो एक टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि आपके पास 7 डेज़ हैं इस वर्क को, इस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, और ये वर्क कितने दिन का है, अगर नॉर्मली इस वर्क को किया जाए तो ये वर्क तो 4 दिन का है. लेकिन फिर भी टीचर ने क्या कहा कि आप 7 दिन बाद इस प्रोजेक्ट को, इस वर्क को सबमिट कराएंगे और इसे चेक कराएंगे. ठीक है, तो ये टेक्निक कहीं ना कहीं एजुकेशन में बहुत यूज़ होती है और बहुत ही यूज़फुल होती है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग प्रोसेस को. ठीक है, तो CPM एक्चुअली है क्या, इट्स एन टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. तो टोटल ड्यूरेशन बताने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट की हमारे क्या है, CPM जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती है. और इसके 3 डिटरमाइंस हैं, और वो 3 डिटरमाइंस कौन से हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, कंप्लीटिंग पॉइंट एंड द सीरीज ऑफ एक्टिविटी. एंड द it's related to the 3 determines, that is known as the starting point, completing point and the series of activity. यही होता है एक प्रोजेक्ट में. मतलब कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है
कंप्लीट करने के लिए। सपोज यू आर अ स्टूडेंट, अब हम सिर्फ एजुकेशन में ही इस टॉपिक को लेकर चलेंगे मैनेजमेंट की बजाय, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट दिया है टीचर ने स्टूडेंट्स को, तो उसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए, मीन्स जो एक्टिविटी है, नोड है जो जहाँ से हमारी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है, कंप्लीशन कहाँ पर होता है उसका, यहाँ पर कंप्लीशन होता है। तो वो जो जहाँ तक वो कंप्लीट होगी उसके लिए बहुत सारी क्या होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी जो कि एक बच्चे को उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करनी होंगी। तो ये कंप्लीटली तो क्या है, एक प्रोजेक्ट है जो कि टीचर ने स्टूडेंट को दिया है और उसने स्टार्ट कहाँ से किया है, कहाँ पर इसका एंड होगा, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की जाएंगी, कितने टाइम के लिए इवन। तो इसमें मेनली हम किसका ध्यान रखते हैं, टाइम का, क्योंकि जो सीपीएम है वो हमें क्या बताता है, टोटल जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन को हमें बताता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो एक टीचर ने स्टूडेंट को क्या दिया, एक प्रोजेक्ट दिया है कि आपको एक कंप्यूटर बनाना है, कंप्यूटर का मॉडल बनाना है, ठीक है, और आपके पास 10 डेज हैं, आपको 10 दिन में इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि आपको एक कंप्यूटर प्रिपेयर करना है, कंप्यूटर का मॉडल बनाना है, जिसके लिए आपके पास 10 दिन हैं। सबमिशन कब है उसका, 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 डेज। अब जो कंप्यूटर का मॉडल है उसको हम 4 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? अगर ड्यूरेशन देखी जाए तो 4 दिन में उसको कंप्लीट किया जा सकता है। अब ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। तो ये 6 डेज क्या दिए गए हैं, फ्री एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ठीक है। फ्लोटिंग के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है वो 6 डेज टीचर ने, कि कोई भी मजबूरी भी हो सकती है, कोई रिक्वायरमेंट भी हो सकती है बच्चे को, मे बी वो 4 डेज में। इससे क्या होता है, एलिमिनेट होता है रिस्क एक्सटेंड होने का, कि जो डेट है, जो 10 डेज वाली डेट दी गई है, तो प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि 4 दिन में तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। लेकिन डिले में भी डिले ना हो, डिले तो यहाँ ऑब्वियसली बच्चा कर देगा कि उसको 4 दिन वाला काम 10 दिन में करना है, लेकिन उससे लेट ना हो, इसीलिए इस सीपीएम को यूज़ किया जाता है। और इसमें अब क्या होगा, अब उस बच्चे ने जीरो स्टार्टिंग की, जीरो से, ठीक है। अगर उस बच्चे ने जीरो से स्टार्टिंग की है, दैट इज़ द स्टार्टिंग नोड, ठीक है, ये स्टार्टिंग नोड है। और उस बच्चे ने प्रोजेक्ट को बनाने की स्टार्टिंग जीरो से की है, तो अब वो क्या करेगा, किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, मीन्स इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। और उसके लिए वो जीरो से स्टार्ट किया है, तो वो कहाँ पर कंप्लीट कर चुका होगा, 4 डेज में, क्योंकि 0 to 4 4 दिन का ही वो प्रोजेक्ट था, 4 दिन में ही वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके पास क्या है, 6 डेज। अब वो चाहे रेस्ट करे या किसी फर्दर दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करे, ठीक है। अब वो उस बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी एक्टिविटीज़ हैं और उसे कितनी कंप्लीट करनी है। तो अब वो क्या कर चुका है, 0 to 4 जो है, पहले 4 दिनों में वो एक्टिविटी कंप्लीट कर चुका है। अब उसके पास 6 डेज क्या है, फ्री टाइम, ठीक है। अब वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। आज आप यहाँ से सीपीएम को समझ कर ही जाएंगे। देखो, एक्टिविटी जो टाइम है, एक्टिविटी टाइम, सीपीएम के अकॉर्डिंग एक्टिविटी टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज नॉन एज स्टार्ट टाइम, व्हाट्सएप पे टाइप कर करके शॉर्टकट की हैबिट हो गई है, फिनिश टाइम। तो एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द सीपीएम आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो सीपीएम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझें। अब जो स्टार्ट टाइम है उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बहुत ध्यान से समझें। अर्लीस्ट, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेट, मीन की लेट स्टार्ट टाइम। ऐसे ही फिनिश, अर्ली फिनिश टाइम, लेट फिनिश टाइम। तो जो अर्लीस्ट टाइम है उसको, और जो हमारा लास्ट जो स्टार्ट टाइम है, आपको लग रहा होगा जब स्टार्ट ही कर दिया तो उसमें अर्ली क्या और
लेट क्या। तो अब जो सेम एग्जाम्पल हमने अभी लिया था एक टीचर वाला, एक टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है एक स्टूडेंट को जो कि उसको कब सबमिट कराना है, 10 डेज में। बहुत ध्यान से समझना। यहाँ से उसने स्टार्ट की अपनी एक्टिविटी, उसने 0 से स्टार्ट की। आर यू गेटिंग? उसने 0 से स्टार्ट की, यानी कि उसका कौन सा स्टार्ट है यहाँ पर, अर्ली स्टार्ट टाइम। तो अब उसका जो फिनिश टाइम होगा ऑब्वियसली वो भी क्या होगा, अर्ली फिनिश टाइम। मीन्स उसने 4 डेज में, अगर उसने 0 से स्टार्ट कर दिया है तो 4 डेज तक वो उस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर देगा। और टोटल एक्टिविटीज़ में टाइम कितना लगना था उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, 10 डेज। तो 10 - 4 = 6 डेज। अब उसके पास फ्री हैं किसी भी दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो अर्ली फिनिश टाइम कि जल्द से जल्द ये एक्टिविटी जो है वो 4 दिन में ही ख़त्म हो सकती है, इससे कम में तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर का मॉडल है वो बनने में एटलीस्ट मिनिमम 4 डेज लेगा। तो ये क्या हुआ, अर्ली फिनिशिंग टाइम। अगर वो स्टूडेंट अर्ली स्टार्टिंग टाइम से शुरू करता है तो उसका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा अर्ली फिनिशिंग टाइम में। ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है कि बच्चे ने जो है वो 10th डे जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इट मीन्स, अब देखो 10th डे उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, इट मीन्स, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के डेज कितने थे, 4। तो 10 - 4 = 6 मीन्स उसने, उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या है, 6। यानी कि उसने कब स्टार्ट किया है, 6th पे स्टार्ट किया है। यानी कि वो 0 to 4 क्या रहा है, फ्री रहा है पहले। और उसने क्या किया है, सॉरी 6, 0 to 6 फ्री रहा है। और 6 से उसने क्या किया है, वर्क स्टार्ट किया है, यानी कि 6। अब अगर वो 6 से 7th डे पे आ जाता, सपोज करो कोई बच्चा बहुत ही लेज़ी है तो वो 6 से 7th डे पे आ गया है और 0 से 7 डेज उसने ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं और उसने वर्क स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या होगा। और मॉडल को तैयार होने के लिए एटलीस्ट 4 डेज चाहिए, तो 7, 8, 9, 10। तो वो प्रोजेक्ट वो कब सबमिट कराएगा, 10 तक कंप्लीट करके 11th को। ठीक है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट 1 डे लेट किया है स्टार्ट। और इसी डिले से बचने के लिए सीपीएम को यूज़ किया जाता है कि ऑलरेडी उसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है किसी भी वर्कर को, किसी भी स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब देखिए जो ये वाला टाइम होगा दैट इज़ 6, कि जो 6 to 10 वाला जो टाइम है, मीन्स जो स्टार्टिंग टाइम है उसका, तो वो कौन से वाला स्टार्टिंग टाइम है, ऑब्वियसली लेट स्टार्ट। कि उसने कब स्टार्ट किया, बिल्कुल लेट, कि इससे लेट तो अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो LST क्या है हमारा, जो लास्ट में बिल्कुल, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारा 6 होगा इस एक्टिविटी का। और अगर उसका स्टार्टिंग टाइम लेट है तो ऑब्वियसली उसका जो फिनिशिंग टाइम है, फिनिश टाइम भी क्या होगा, लेट होगा। ठीक है, लेट फिनिश टाइम। तो ये हमारी, अगर आप एक्टिविटी टाइम को समझ जाएंगे तो आगे के कंसेप्ट को बहुत इजीली समझ पाएंगे। एक्टिविटी टाइम है स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट होता है, एक लेटेस्ट स्टार्ट होता है कि लेट स्टार्ट की जाए उस एक्टिविटी को। तो इस एक्टिविटी का बिल्कुल लेट स्टार्ट क्या हो सकता है कि 6th डे से वो बच्चा अपना वर्क करना स्टार्ट करे। ठीक है, ताकि 10th डे तक वो 4 दिनों वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। अर्ली स्टार्ट क्या है कि 0, पहले दिन से ही बच्चा क्या हो गया है, स्टार्ट कर दिया है उसने प्रोजेक्ट को बनाना, वो अपने वर्क में लग गया है उस एक्टिविटीज़ में, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो ये क्या होगा, अर्ली स्टार्ट। ठीक है, हमारे जो CPM है, क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको कैलकुलेट करने के 2 ही तरीके हैं। मीन्स अगर प्रोजेक्ट फिनिश डेट को कैसे जानना है तो इसके 2 कैलकुलेशन के तरीके हैं। ठीक है, इसके 2 कैलकुलेशन के तरीके कौन से हैं, फॉरवर्ड पास और
बैकवर्ड पास। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपली अब इसको समझते हैं हम। आई, सपोज करो ये एक्टिविटी है, नोड है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। ई, इसका अर्ली स्टार्ट क्या है 3, यानी कि 0 to 3 ये क्या रहा है फ्री। इसने जो इसका अर्ली स्टार्ट रहा है वो क्या है 3 है, और इसकी जो ड्यूरेशन रही है यानी कि DIG जिससे हम डिनोट करते हैं तो वो 4 है। तो अब आपको यहाँ पर इसका ई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली देखो स्टार्ट 3 से किया है और ड्यूरेशन 4 है, यानी कि ऑब्वियसली उसको 4 दिन लगे होंगे, और शुरू कहाँ से किया है 3rd डे से। तो 3 + 4 मीन्स E = 3 + 4 हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल ड्यूरेशन क्या है। तो इस तरह से हम CPM से जहाँ से हमें प्रोजेक्ट का टाइम तक भी नहीं पता है उसे भी हम निकाल सकते हैं। जो ड्यूरेशन है उस प्रोजेक्ट की, जो बच्चे ने कितनी ड्यूरेशन में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और कब से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये तो थी एक एक्टिविटी की बात। जब अगर हम सपोज करो एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेते हैं, 1 2 3, आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, और उनका हमें निकालना पड़े, तो यहाँ पर अर्ली स्टार्ट 3 है, सपोज अर्ली स्टार्ट 4 है, अर्ली स्टार्ट 5 है, ठीक है, यहाँ ड्यूरेशन जो है 5 है, यहाँ 6 है या 7 है। तो अब क्या होगा, ई हमारे सामने कितने आएंगे 3 आएंगे, 5 6 7 8, ठीक है, 6 and 4 10, 7 and 5 11। सो अब हमारे सामने यहाँ तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया कि हमारे पास टोटल ड्यूरेशन कैसे आएगी प्रोजेक्ट की, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है तो हम कैसे निकालें। तो ये क्या है 8 10 11, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें एंडिंग यहाँ पर पॉइंट निकालना है, इससे आगे भी हमारी फर्दर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं जो कि यहाँ से इसका जो एंडिंग होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी मीन्स 11, तो वो हमारा क्या होगा, जो टोटल ड्यूरेशन होगी उस प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मल्टीपल में। और ये क्या है हमारा फॉरवर्ड मेथड, और इसको अगर बैक कर देंगे तो वो हमारा क्या होता है बैकवर्ड। यहाँ से हमने स्टार्ट किया एक्टिविटी A 10, देन 12B, आप कोई भी फिगर डाल सकते हैं इसमें, मैं जो भी माइंड में आ रहा है वो डाल रही हूँ। देन यू कैन राइट 9 द C एक्टिविटी। अब जो B है वहाँ से जो हमारी एक्टिविटी नंबर जो 5 है मीन्स जो D है वो हमारी कहाँ गई है B, और जो D एक्टिविटी है दैट इज़ रिलेटेड टू आर E, देन द F, और ये हमारे क्या है आगे एंड पॉइंट। अब यहाँ से सपोज करो एक और एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं हम, मीन्स GHI 3 4 6 whatever you can take, ये हमारा एंड पॉइंट है। अब देखो जो ये नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क डायग्राम है, इसमें 5 पार्ट्स हैं एंड द पार्ट्स इन द ड्यूरेशंस कैसे हैं, स्टार्ट यानी कि A to B, B to C, और वहाँ से कहाँ पहुँच गए एंड पे, और ड्यूरेशन कितनी लगी 10 12 9 यानी कि 31 डेज। अब जो सेकंड है स्टार्ट से, स्टार्ट फ्रॉम D E F, देन कहाँ पहुँच गए एंड पे, और कितने डेज लगे 18 डेज। उसके बाद थर्ड हमारी है स्टार्ट हुई D to B to C, देन एंड, और ड्यूरेशन टाइम लगा हमारा 26 डेज। देन द नंबर 4 G to H, H to I, और फिर कहाँ पहुँच गए एंड पे, और कितना टाइम लगा
643 मीन्स 13 डेज। और एक और हमारा नेटवर्क बनता है यहीं से, जी बना देते हैं एक और नेटवर्क, बन नहीं रहा था क्योंकि। नेक्स्ट 5th जी ई, और अब ई से वापस भी लाना पड़ेगा E2I। सपोज अब कहीं भी कोई भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अब हमारा मैंने 5th पाथ आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया, G2E E2I। तो क्या होगा, G376, G से E E2I, तो हमारा ये होता है टोटल एंड पॉइंट 16 डेज। तो हमारे क्या बन गए, 5 पाथ्स बन गए हैं इस नेटवर्क के। और अब इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, सी इज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट पाथ इज द लॉन्गेस्ट, कि सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो किसकी है, जो हमारा फर्स्ट है बिल्कुल क्रिटिकल पाथ। तो जो द फ्लोट ऑन द क्रिटिकल पाथ इज 0, तो जो फ्लोट है क्रिटिकल पाथ में वो क्या है, हमारा 0 है। और फ्लोट फॉर द सेकेंड पाथ, और जो सेकेंड पाथ है यानी कि DEF, और एंड ड्यूरेशन जो क्रिटिकल पाथ, ड्यूरेशन ऑफ द पाथ स्टार्ट फ्रॉम द DE एंड F, ठीक है, वो कितनी है हमारी 18। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट फॉर द सेकेंड, यानी कि सेकेंड जो हमारा पाथ है उसका फ्लोट टाइम हम कैसे निकालेंगे, यानी कि 31 माइनस 18 इज इक्वल टू 13। आर यू गेटिंग, हैंस तो अब क्या हो गया, द फ्लोट फॉर द सेकेंड पाथ इज 13 डेज। आर यू गेटिंग, देखो दोबारा से ध्यान से समझना, ड्यूरेशन जो है फर्स्ट पाथ की वो सबसे लॉन्गेस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 31 डेज, ठीक है। तो जो ये क्या है, क्रिटिकल पाथ है, तो द फ्लोट ऑन द क्रिटिकल पाथ इज 0, तो यहाँ पर पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ जो फ्लोट है वो 0 है, फ्लोट है जो क्रिटिकल पाथ पे वो 0 है। अब सेकंड के लिए अगर हम देखें तो 18 डेज जो ये एक्टिविटी है, इससे 18 डेज लिए हैं स्टार्ट होने में, कंप्लीट होने में। तो जो क्या होगा, हम अगर फर्स्ट एक्टिविटी जो कि लॉन्गेस्ट पाथ था 31 माइनस 18 करेंगे, 13 डेज हमारे पास आ गए हैं, तो ये क्या है, फ्लोट है हमारा फॉर द सेकेंड पाथ। ऐसे ही हम सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लोट फॉर द अदर पाथ एज वेल, जैसे 31 माइनस 26, तो अगले के लिए हमारा थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हुए 13 डेज, अब इसके लिए 31 माइनस 26 यानी कि 5 डेज हो जाएगा हमारे पास फ्लोट। यहाँ पर 31 माइनस 13 मीन्स 18 डेज, ठीक है। उसके बाद लास्ट के लिए हम फ्लोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 31 माइनस 16 मीन्स 15 डेज। तो इस तरह से हम फ्लोट कैलकुलेट करते हैं। वैसे इतना डिटेल में एजुकेशन में हमारे आएगा नहीं CPM, बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि CPM को एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी एक्टिविटीज़ में फ्लॉट कैसे असाइन किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटीज़ कैसे लाई जाए टू फ्लॉट एक्टिविटीज़, एंड इट शोज़ यू वेयर यू नीड टू टेक एक्शन, कि कहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है एक्शन लेने की टू ब्रिंग प्रोजेक्ट बैक ऑन ट्रैक, कि प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा से ट्रैक पर लाया जा सके, ठीक है। तो जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो हेल्प करता है इन मैनी प्रोजेक्ट मैनेजर डेवलप एंड मैनेज देयर शेड्यूल, उनको शेड्यूल बनाने में। और जो क्रिटिकल पाथ मेथड है, यू विल ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम, आप नेटवर्क डायग्राम भी जो क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं विद द मल्टीपल पाथ्स, डिफरेंट मल्टीपल पाथ्स को शो करने के लिए। एंड द पाथ विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज नॉन एज द क्रिटिकल पाथ। Listen to me again, the path with the longest duration is known as the critical path. क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की जो भी एक्टिविटी होती है, जो पाथ होता है। ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन योर मेन एम्फेसिस विल बी ऑन दिस पाथ, इसी पाथ पे आपका जो क्या है एम्फेसिस रहना चाहिए किसी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस पाथ विल बी ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और यही होता है जो कि एक प्रोजेक्ट की क्या होती है, ड्यूरेशन होती है। तो जो E है हमारा और जो ड्यूरेशन है जो क्रिटिकल पाथ होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम। तो ऐसे भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि जो क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन होती है, यानी कि जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो, और जो हमारे पाथ की ड्यूरेशन होती है जो हम E निकालते हैं
जो हमने एक्टिविटीज़ में ई निकाला कि टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी थी, वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द CPM. नेक्स्ट if you want that next video में I will come back with the part, then please comment and stay home and stay safe. Bye bye.